भरी मंच में डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी जी ने कहा था, देखिए ऐसा है कि नाश न करिए। हाँ, वृंदावन में विद्वत सभा थी, बात आ गई, चलो कह देता हूं। विद्वत सभा थी, जिन्होंने भागवत ठीक से सुना होगा या तो पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से श्री राधा नाम नहीं है। उसका कारण क्या है? तो कौशिक, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बड़ा तर्क हुआ था, बड़ा विवाद हुआ था। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूं आपके डाउट्स को। कुछ लोग कह रहे थे, अरे बड़े बड़े विद्वान आकर, अरे है भाई, है, उन सब के लिए भी है, वो जो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से श्री राधा नाम नहीं है, नहीं है और नहीं है। एक कौशिकी संहिता है, प्रामाणिक संहिता है, उसमें एक श्लोक है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शुकदेव जी ने स्पष्टतया श्री राधा नाम का उच्चारण क्यों नहीं किया। उसमें लिखा, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्, नोच्चारित मत स्पष्टम परीक्षित हित कृन्मुनि। शुकदेव भगवान श्री राधा रानी के चरणों में इतनी प्रीति रखते हैं, गुरुवत मानते हैं श्री राधा जी को। वे कभी, जब देखो किसी बात को बिल्कुल एकदम पूरी तरह से आप उसको समझ लो तो लाभ है। एक ही कथा सुनो लेकिन अच्छे से सुनो। अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरोर नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। आत्म नाम, बार बार अपना नाम बिना किसी आवश्यक कार्य के नहीं लेना चाहिए। गुरोर नाम, गुरु का अर्थ यहाँ ज्येष्ठ है, बड़ा है। मैंने आपको कहा था ना, गुरु का अर्थ पिता भी होता है, गुरु का अर्थ गुरु जी भी होता है, गुरु का अर्थ होता है बड़ा। गुरु का अपोजिट क्या होता है? गुरु का उल्टा लघु। गुरु और लघु, पाणिनि व्याकरण में सूत्र है, संयोगे गुरु और ह्रस्व लघु। ह्रस्व जो है वो लघु है और संयुक्त जो है वो गुरु, माने बड़ा। अपने से बड़ों का नाम बिना किसी विशेष प्रयोजन के नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामातिकृपणस्य च। अत्यंत कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बहुत कृपण है, कृपण का वैसे सामान्य अर्थ होता है कंजूस, और कृपण का अर्थ वेद के अनुसार देखें तो यो वा एतदक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। जो आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना इस मृत्यु लोक से चला गया वो कृपण है। यो वा एतदक्षरम गार्ग्यविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। ये शायद छांदोग्योपनिषद का मंत्र है। छांदोग्य बृहदारण्यक दो में से छांदोग्योपनिषद का है शायद ये मंत्र। तो अत्यंत कृपण व्यक्ति का, बहुत कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात्। श्रेयस काम माने अपने कल्याण की कामना करने वाले व्यक्ति को ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः, ज्येष्ठ अपत्य यानी अपनी ज्येष्ठ संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, अजुआ अपने जेठ बिटिया लड़का का बिट्टी दादू बोलावत है, नाम नहीं लेते, नहीं लेते, नाम नहीं लेना चाहिए। और कलत्रयोः, पति पत्नी को आपस में बिना विशिष्ट प्रयोजन के एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए शुकदेव जी श्री राधा रानी का नाम नहीं लेते।
और जब कभी नाम लेना ही पड़े गुरुजनों का तो कर्ण का स्पर्श करके क्षमा करना, ऐसे नाम लिया जाता है। लेकिन सुखदेव जी जब श्री राधा जी का नाम लेते हैं तो कौशिकी संहिता में आया, कहते राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाढ़ मासिकी भवेत। ऐसे प्यार से नाम लेते हैं श्री राधा रानी का कि उनकी याद में खो जाते हैं और 6 महीने की समाधि लग जाती है। परीक्षित के पास 7 ही दिन थे। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि मैंने स्पष्ट रूप से श्री राधा जी का नाम बोल दिया और मेरी समाधि लग गई तो इसके बेचारे के पास तो 7 ही दिन है, इसका उद्धार भी तो करना है। इसलिए नोच्चारितमत स्पष्टम परीक्षित हितकृन् मुनि, परीक्षित हितकृत मुनि, परीक्षित का हित करने वाले मुनि सुखदेव ने स्पष्टम न उच्चारितम, स्पष्ट श्री राधा नाम न उच्चारितम, नहीं बोला। अब जितने विद्वान कह रहे हैं कि नहीं बोला है, उनसे जाके पूछो कि कौशिकी संहिता का क्या करें, गंगा जी में फेंक दे कि आग में जला दे। कौशिकी संहिता में लिखा है, विद्वान है, व्याकरण पढ़े हैं, व्याकरण मतलब व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते संसाध्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, किसी भी शब्दों को विकृत करके एक नया शब्द बना देना, शब्दों की इंजीनियरिंग का नाम है व्याकरण। आप तोड़ मरोड़ के आधावंतः को राधावंतः कर लोगे, ठीक है कर लो, लेकिन कौशिकी संहिता के सिद्धांत का क्या करोगे? यही तो बोला था ना अनिरुद्धाचार्य जी ने। एक पर्ची ऐसे खोले, आजकल जितने भी लोग भागवत में सुना रहे हैं कि भागवत में स्पष्ट राधा नाम नहीं है, वे सब आपको गलत सुना रहे हैं। अच्छा, भागवत शब्द का अर्थ भी पता है तुमको? मैं लिख के ले आया हूं, स्पष्ट राधा नाम लिखा है। अब त्रिपाठी गुरुजी से कह रहे थे, गुरुजी स्पष्ट लिखा है। अब गुरुजी ने सोचा हमारी जिंदगी बीत गई, 70 साल के हो गए, हमका आज तक नहीं मिला भागवत, पूरी कंठस्थ है जिसको, उन्होंने सोचा हमको आज तक नहीं मिला, अनिरुद्धाचार्य जी को कहां से मिल गया। तो ऐसे झांक करके देखे, उसमें लिखा एक श्लोक वो लिख के ले आए थे, भागवत के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में है वो कि उद्यतायुध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे, उद्यतायुध दौर दंडई ही आधावंतः। अब उन्होंने अगर थोड़ा भी विसर्ग संधि तक भी पढ़ा होता व्याकरण, थोड़ा सा भी 4 महीने भी पढ़ लेते तो उनको पता होता कि वो आधावंता है, राधावंता नहीं है। अब जिन्होंने मुंह भी नहीं देखा व्याकरण का, वो भागवत की व्याख्या करेंगे, आप जब उनको सुनोगे तो आपको यही ना उठपटांग सिखाएंगे कि अब तक जितने सुना रहे थे, जिन्होंने अपना जीवन ही पत्ते चबा, सूखे पत्ते चबा चबा करके भागवत में जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनको तुम कह रहे हो कि वो सब गलत सुना रहे थे, हैं? अच्छा, क्या कहें? स्पष्ट श्री राधा नाम भागवत में नहीं है। तो संधि करके यदि कहीं आपको राधा शब्द दिख रहा है, वहां उसका राधा अर्थ नहीं है। और यदि कहीं है भी, आप ये कहो कि पूरी भागवत राधामय है, कोई विरोध नहीं है। राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याम या च समन्विता, राधा और कृष्ण से आवेष्टित तो ये श्रीमद् भागवत है ही, लेकिन ये ना कहो कि स्पष्ट राधा नाम है, स्पष्ट नहीं है। यदि आप ये कहते हैं तो आप कौशिकी संहिता का विरोध कर रहे हैं, और जितने विद्वानों ने टीकाएं करी हैं उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और नहीं बनता तो पढ़ो बैठ करके ना। फिर उसमें बड़ा विवाद हुआ। एक बड़े विद्वान ने आकर कहा कि है राधा नाम। ऐसा स्वार्थ न करो आप।
आपने लोभवश कहा जाकर के अनिरुद्धाचार्य जी के मंच में कि उसमें राधा नाम है, या आपने भयवश कहा? मुझे नहीं पता आपने क्यों कहा, लेकिन नहीं कहना चाहिए। और बहुत विद्वान है करपात्री जी का, उन्होंने सत्संग किया, इसलिए मैं उनको बहुत कठोर शब्द नहीं कह रहा हूं। नहीं कहना चाहिए, गुरुजन है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए उनको ऐसा। सिद्धांत का विरोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हो गया। फिर अनिरुद्धाचार्य जी कहीं कथा कर रहे थे, तो उससे भी बड़ा उन्होंने एक बोले कि जिनको नहीं दिखता उनको नहीं दिखता, हमको तो पूरी भागवत में राधा नाम दिखता है। मैं जहां रा देख लेता हूं मुझे राधा नाम दिख जाता है। हमने कहा कि ये तो मारीच से भी खतरनाक हो गए। वाल्मीकि रामायण में जब रावण मारीच को समझाता है कि जाओ तुम मृग बन जाओ, मैं सीता का हरण करूंगा, तो मारीच वहां कहता है कि देखो राम बहुत खतरनाक है। वो 3-4 बार राम जी ने उसकी पिटाई करी थी, वो काम आएगा इसलिए छोड़ देते थे। तो रावण को समझा रहा है मारीच, कहता है देखो रावण, तुम राम से मिले नहीं हो, मैं उनके बाणों का स्वाद चख चुका हूं, इसलिए मुझे मत भेजो। रावण ने कहा नहीं जाओगे तो मार डालेंगे। मारीच ने कहा जाऊंगा तो वो मार डालेंगे। तो रावण ने कहा मरना तो है ही तुमको। मारीच ने सोचा अब जब मरना ही है तो राम के हाथों क्यों ना मरूं। लेकिन रावण, एक बात तुम सोच लो, राम इतना खतरनाक आदमी है कि रकार, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, रकारादीनि नामानि रामस्त्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव त्रासं संजनयन्ति मे। अरे रावण, रामस्त्रस्तस्य, राम से मैं इतना भयभीत हूं, इतना त्रस्त हूं कि कोई रा से शुरू होने वाले नाम यदि बोलता है तो मुझे लगता है कहीं राम न बोल दे। रकारादीनि नामानि, रकारः आदौ यस्य तद रकारादिः तानि रकारादीनि। रकार है जिसकी आदि में ऐसे नाम। वो कहता है कि रा से शुरू होने वाले नाम यदि कोई बोलता है तो मुझे डर लग जाता, मेरा हृदय कांप जाता है, कहीं ये ना बोल दे कि राम आ गया। और उदाहरण देता है, कहता है रत्नानि च रथाश्चैव। कोई रत्न बोलता है तो मुझे लगता है कहीं राम न बोल दे, कोई रथ बोलता है तो मुझे लगता है कहीं राम न बोल दे। तो एक मारीच को रा सुन करके राम की याद आती थी, और एक अपने अनिरुद्धाचार्य जी हैं जिन्हें रा देख कर राधा दिख जाती है भागवत में। ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कहना कि श्रीमद् भागवत में राधा नाम स्पष्ट रूप से है, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है।